ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 17 जनवरी 2025। तो इंट्राडे में हमने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया है, उस पर बातें करेंगे इस वीडियो में। और ओवरऑल मार्केट पे बातें करेंगे। और फिर कल हमने जो चार्ट पैटर्न सेलेक्ट किया था उसके ऊपर भी बातें करेंगे कि उसमें क्या हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, क्यों हमने सेलेक्ट किया था। तो बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पस से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पस से ही ले। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता है, तो कृपया एजुकेशन पर्पस से ही ले। तो ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो अभी यहाँ पर पहले सपोर्ट का बना रहा था रीजन, इस लेवल पे पहले सपोर्ट बन रहा था, देन इसे ब्रेक डाउन दिया। अब वापस से हम लोग उस सपोर्ट को, यानी कि अब रेजिस्टेंस जैसा फेस करना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। कल के दिन पे एक गैप अप खुला था, देन हम उस गैप अप को सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले तो आपको सिंपल दिखेगा कि ये गैप अप हुआ था और हम लोग पूरे दिन इस गैप को सस्टेन कर गए। तो एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है कि जब भी अब गैप अप खुलता है और उस गैप को सस्टेन कर जाता है तो समझिए वो स्ट्रॉन्ग दिखता है। यहाँ भी गैप अप हुआ था, सस्टेन हो गया, यहाँ भी गैप अप हुआ था, सस्टेन हो गया। देन अब हमें देखना है कि यहाँ से क्या होता है। अगर यहाँ से वापस हम लोग सेलिंग जाते हैं तो जब तक हम प्रीवियस डे लो को नहीं ब्रेक कर देते तब तक हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि हम जा रहे हैं सेलिंग साइड में। इसलिए हम प्रीवियस डे लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे, 9:45 तक वेट करेंगे, 10 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। यदि 9:45 तक अपसाइड की ओर सस्टेन कर जाता है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके अपसाइड की ओर सस्टेन कर जाता है, देन हम मानेंगे कि ये एक थोड़ा सा रैली चलेगा अपसाइड की ओर, बजट रैली या फिर बस ऐसे ही रैली बोल दीजिए, चलना चाहिए। ये निफ्टी का रहा। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी सेम कंडीशन था, गैप अप खुला। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले चले पहले तो सेम सिचुएशन इसमें भी है कि अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। ये एक ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे से रैली आई है, देन इस रेजिस्टेंस को फेस करना चाहिए अपसाइड की ओर। मतलब कि ओवरऑल मार्केट में निफ्टी टोटल मार्केट का चार्ट है जो भी कि अभी अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ से दो कंडीशन बनता है, या तो रेजिस्टेंस तोड़ करके अपसाइड की ओर निकले, और या तो रेजिस्टेंस फेस करके यहीं पे कंसोलिडेट करें और हम लोग नीचे की साइड चले जाएं। तो ये लाइव मार्केट में हम देखेंगे क्या हो रही है, बट हम उसके हिसाब से ही डिसीजन बनाएंगे। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तब तो पता ही होगा कि कैसे हम एडवांस डिक्लाइन दे करके हम अपना साइड चुनते हैं कि हमें बाइंग साइड जाना है या फिर सेलिंग साइड जाना है। तो लाइव मार्केट में हम ये चीज़ देखेंगे, 9:45 तक हम ये सब चीज़ देखेंगे, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमको बाइंग जाना है या सेलिंग जाना है, उसके हिसाब से ही प्लान करेंगे। उससे पहले चलिए, मेरे पास कुछ स्टॉक है। ये स्टॉक था SBI कार्ड मेरे पास कल के दिन पे, जो कि सिंपली हमने इंट्राडे में इसे बाई साइड सेलेक्ट किया था। सिंपल चार्ट पैटर्न बन रही थी, 15 मिनट टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया आपको। तो यहाँ से सिंपल हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था और ये ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था सिंपली। देन यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया था और ये मार्केट खुला आज, मतलब प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, 2-3 दिन के हाई को ब्रेक किया और अपने और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो था उसको हाई पे ब्रेक किया, और देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन जैसा बनाया और एक अपसाइड को मूवमेंट आई। बट यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा था इंटर करने का, तो हम 743 के चक्कर में रुके हुए थे, बट 743 नहीं 744 के पास आया और वहीं से स्टॉक निकल गया। तो ये हमसे गलती हो गई थी कल कि 701-2 रुपया हमें देखना नहीं चाहिए था, बस ट्रेड में इंटर कर जाना चाहिए था। देन इधर कहीं टारगेट आराम से हिट हो गया था। बाद में फिर वापस यह अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन हर किसी का अपना एक ट्रेडिंग टाइम होता है कि हम मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं और कोई इवनिंग में ट्रेड करता है। तो फिर
हम इसमें फिर छेड़छाड़ नहीं किए कुछ, और कोई हम ट्रेड नहीं किए। तो चलिए आज का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, कौन कौन सा चार्ट पैटर्न है। ये सुंदरम फाइनेंस का ये चार्ट है, जिसे हमने रेजिस्टेंस के आसपास इसे सिलेक्ट किया है। ब्रेकडाउन आएगी तो सिंपल, ये अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन सिंपल बना। अगर लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो देखेंगे डाउन साइड की ओर ब्रेकडाउन दे रहा है ये स्टॉक, तो इसमें ब्रेकडाउन आ गया है। तो हो सकता है कि रिटेस्ट आए, अगर मार्केट थोड़ा सा वीक होता है या फिर निगेटिव एडवांस डिक्लाइन शो करता है, तो अगर एडवांस डिक्लाइन निगेटिव शो करेगा तो हम शॉर्ट साइड चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ 9:45 तक वेट करेंगे रिटेस्ट करने का। ये रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करेगा, देन ही हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये सेल साइड जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपसाइड को निकल जाता है तो फिर हम इसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे, इसे जाने देंगे। या फिर मार्केट ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग हो जाता है तो भी हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्रॉम्पटन का चार्ट है, जो कि कल के दिन पे भी अपने रेजिस्टेंस को फेस किया था, देन आज के दिन पे भी इसमें एक ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन बन रहा है, जो कि ये बन रहा है ट्रेंड लाइन, कंसोलिडेट भी किया है। देन अगर हम लोग 360 के लेवल को ब्रेक करते डाउन साइड की ओर तो आराम से हम लोग नीचे की ओर आ जाएंगे, अगर मार्केट वीक हुआ तो। बिल्कुल प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। ये टाइटन है, टाइटन देखेंगे तो इसमें 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही अपने सपोर्ट लेवल के पास है, तो हो सकता है कि अपसाइड की ओर एक मूवमेंट आए इसमें। सिंपली इसको हटाइए। तो ये टाइटन है, टाइटन बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे को रिस्पेक्ट करके अपसाइड घूमने का प्रयास कर रहा है। तो अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर रिट्रेसमेंट आता है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है, तो फिर हम ट्रेड का प्लान करेंगे इसमें। ऐसे अगर हम यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाएं तो सिंपली ऐसा कुछ बन रहा है, जो कि एक बार ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद ही हम इसमें कुछ सोच सकते हैं। यूपीएल में भी देखेंगे तो ये लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है और अभी अपने सपोर्ट लेवल को भी रिस्पेक्ट करके अपसाइड की ओर गया है। देन मार्केट अगर इधर कहीं खुलता है तो एक स्ट्रॉन्ग फिर बाइंग आ सकती है इस स्टॉक में, जो कि 566 के लिए आराम से जा सकता है इसको लेकर के। सन टीवी, ये सन टीवी शॉर्ट साइड का ही है ट्रेड। सिंपल ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो डाउन साइड की ओर ब्रेक दिखेगा, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, देन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन बनाएगा या फिर बन रहा है। बट क्लोजिंग तो ठीक ठाक आई है, लेकिन देखते हैं फिर भी लाइव मार्केट में अगर मार्केट वीक हुआ तो हर कोई स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। तो बस हमें अपना सेटअप पे बैठना है और उस स्टॉक को पकड़ लेना है। ये बर्जर पेंट का चार्ट है, ये नहीं था, दूसरा कुछ था। JSW स्टील, इसको हटाइए। तो JSW स्टील भी देखेंगे तो ये अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सिंपल अगर हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस जैसा लाइन बनाएं, जो कि इस लेवल से सेलिंग हुई थी और कल के दिन पे भी इस लेवल से सेलिंग हुई है, तो हम लोग उसी रेंज में आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सिंपल ट्रेंड लाइन रहेगा। अगर ब्रेकडाउन आती है इस ट्रेंड लाइन का 905 के लेवल को, 904 के लेवल को, तो हम लोग डाउन साइड जा सकते हैं इसमें वीकनेस हुआ तो। नहीं तो बाकी तो लाइव मार्केट में ही देखेंगे कोई स्टॉक हमें सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है या फिर ब्रेकआउट जैसा बन रहा है, क्योंकि
मार्केट से पहले कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ओके ट्रेडर्स, यही 2-3 चार्ट पैटर्न जो था मिला है आज, और बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ ट्रेड केयरफुली।